हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये सभी के साथ मैच हो। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। चलिए, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट है एस ऑफ कप्स। ये अपने आप ही आ गया था। एस ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन है। दूसरा है फाइव ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। सारे एस आ गए हैं। पेज ऑफ सोर्स, एयर साइन भी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत अच्छा कार्ड आया है। कार्ड सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। पेज ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, and the devil, and bottom of the deck है king of coins। तो हम रीडिंग देख रहे हैं आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कॉइंस, यानी कि आपके लाइफ में किसी चीज़ के बारे में, यानी कि किसी बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, जॉब रिलेटेड, या आपके मैरिज लाइफ में आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आप एक नई तरीके से लाइफ को शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस यानी कि आपकी लाइफ की नई शुरुआत दिखा रहा है। तो फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअली लेवल पर आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है और आपको सक्सेस मिलने वाली है। जहाँ भी आप अपने एफर्ट्स लगाओगे वहाँ पे आपको सक्सेस, डिवाइन और एंजल्स की तरफ से आपको सक्सेस मिलने वाला है। आगे यहाँ पे फाइव ऑफ कॉइंस का कार्ड है। हो सकता है आपकी कुछ तबीयत ठीक ना हो, छोटी मोटी कोई बीमारी हो सकती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपकी कुछ हेल्थ इशू को भी दिखा रहा है। अभी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है या आगे होनी हो सकती है इस तरह से। कुछ पैसों से रिलेटेड आपको चिंता हो सकती है कि पैसे कम पड़ रहे होंगे। तो ये टेम्प्ररी सिचुएशन है, मैं बता रही हूँ कि ये आगे तक प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ये टेम्प्ररी सिचुएशन होने के कारण ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको आगे चलकर पैसे मिलने वाले हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। अगर किसी सिचुएशन में आपको कोई नई स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो डिवाइन के मर्जी से आ रहे हैं और डिवाइन एंजल्स आपके साथ है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कार्ड दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में। तो वहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए।
तो दूसरा पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे बता रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ बात करने वाला है। अगर आपकी कोई लव रिलेशनशिप के बारे में बात हो तो यहाँ पे पर्सन वो आपसे आकर बात करने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपकी लाइफ में जो कोई भी चेंजेस होने वाले हैं वो बड़े तौर पर बदलाव चेंजेस होने वाले हैं। आपके जो कोई भी अटके अधूरे काम हैं वो धीरे धीरे होते शुरू हो जाएंगे। जैसे लक का पहिया आपकी तरफ से घूमना शुरू हो चुका है और पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव साइड्स आपको देखने को मिलेंगे आपके अपने लाइफ में। तो यहाँ पे एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ की शुरू हो चुकी है और आपको एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको गुड लक मिलेगा और जो कोई भी आपके अधूरे काम हैं वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस, किसी की तरफ से आपको कोई बिजनेस रिलेटेड या लव रिलेशन रिलेटेड हो सकता है, तो आपको कोई ऑफ़र आने वाली है। दूसरा, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो। आगे चलकर आप अपनी काम के ऊपर बहुत फोकस रहने वाले हो, जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाने वाले हो। नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, आप अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपको किसी मैरिज रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है और जो भी आपने अपने लाइफ में हार्डवर्क किया है उसका अचीव आपको ज़रूर मिलेगा। और किसी किसी के लिए शादी तय हो सकती है, जहां आपने अपने शादी के बारे में किसी ने सोचा होगा तो वहाँ पे आपकी शादी तय हो सकती है। द मैजिशियन यानी कि बहुत एक चमत्कारिक रूप से आपके लाइफ में बदलाव चेंजेस शुरू हो चुके हैं। अचानक से ही आपकी लाइफ में आपको बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपके अंदर अगर किसी चीज़ के लिए मन मुटाव चल रहे थे या किसी चीज़ के लिए आप कन्फ्यूजन थे, अंदर ही अंदर आपके मतभेद चल रहे थे, अगर आपकी फैमिली में अगर कोई जहाँ पे झगड़ा शुरू हो चुका होगा तो वहाँ पे अचानक से ही आपके साइड से सिचुएशन से डिसीजन हो जाएगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, द डेविल, आपको आगे कोई सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करने वाला है। द डेविल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कोई पर्सन या कोई लोग आपको बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे, जहाँ पे आपके ऊपर बहुत नज़रें रखेंगे। आपको आपकी खबर सब लोग निकालने वाले हैं, जहाँ पे आप लोगों की नज़रों में आने वाले हैं। किंग ऑफ कॉइंस यानी कि आप अपनी थोड़ी चाल कछुए की तरह कर रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन अपने काम के ऊपर फोकस हो, अपने बिजनेस के बारे में चिंता कर रहे हो, अपनी काम की चिंता कर रहे हो। तो अपना बिजनेस ग्रोथ किस तरह से किया जाए इस तरह से आप सोच रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर फोकस हो, अपने काम के ऊपर फोकस हो। यहाँ पे अपने बुद्धि से आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो। यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस एंड पेज ऑफ कॉइंस का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पे किसी न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके लाइफ में किसी का ऑफर आ सकता है। दूसरा, पेज ऑफ नाइट ऑफ कॉइंस एंड फाइव ऑफ कॉइंस यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ चिंता कर रहे हो और पैसों से रिलेटेड आपको कुछ चिंता है और अपने काम के ऊपर फोकस हो, अपने काम आगे ले जाने के लिए, अपना बिजनेस आगे ले जाने के लिए वहाँ पे ग्रोथ करने की बहुत आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा लॉस महसूस हो रहा है। तीसरा कार्ड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप अपने मैरिज लाइफ में आपको कुछ न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करने वाले हो। तो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप अपने मैरिज के बारे में सोचकर कुछ डिसीजन ले सकते हो, जहाँ पे आपको डिवाइन से ब्लेसिंग मिलेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपकी कोई लव मैरिज है या अरेंज मैरिज भी हो सकती है तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए कोई भी हरकत नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ सोर्स, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक पर्सन इस तरह से आपसे बात करना चाहता है, बहुत आपसे बात करने के लिए उत्सुक है और इस पर्सन में बहुत बदलाव चेंजेस आए हुए हैं, जो कि लव रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है। ये पर्सन बहुत बदल चुका है और एक बड़े बदलाव के कारण इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं और ये एक चमत्कार रूप से ही ये पर्सन बहुत चेंज हुआ आप नज़र पाओगे, आपके नज़र में आ जाएगा। सॉरी।
तो आप इस पर्सन को बहुत बदला हुआ देख पाओगे, जो कि पहले का इस पर्सन का बहुत अलग बिहेवियर होगा, और आगे आपसे बात करेंगे तब ये पर्सन पूरी तरह से बदला होगा। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि आपके लाइफ में अगर किसी सिचुएशन में मनमुटाव चल रहे थे, तो वो अचानक से पॉजिटिव वे में आकर चेंज होकर आपकी बाजू से डिसीजन हो जाएगा, और अगर कहाँ पे मतभेद मनमुटाव झगड़े चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, और डिसीजन आपकी तरफ से हो जाएगा, रिज़ल्ट आपकी तरफ से आ जाएगा। यहाँ पे डेविल का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी तरफ लोग बहुत पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, लोग आपको चाहने लगे हैं। दूसरा, आप अपने किंग ऑफ कॉइंस ये कार्ड आप अपने ऊपर फोकस हो ये दिखा रहा है। तो आने वाले इस सिचुएशन में ये कुछ बदलाव चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। यहाँ पे गाइडेंस लेते हैं डिवाइन एंजल्स की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल ये कार्ड जो आए हैं पॉजिटिव आए हैं, आपके लाइफ में आने वाली सिचुएशन में क्या होने वाला है ये हमने देख लिया। अब गाइडेंस लेते हैं। फर्स्ट है एक्सपांड योर हॉरिजन्स। तो आप अपने क्षितिज को एक विस्तृत करने के बारे में सोचिए, एक बड़ी लेवल पे अपनी सोच को देखने की कोशिश कीजिए, एक नया बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, अपने क्षितिज को बड़ा कीजिए। अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्ज। तो आपकी लाइफ में एक नई तरीके से शुरुआत हो रही है। आपके लाइफ में एक नया सन की तरह उजाला आपके लाइफ में हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। तो अपने लाइफ को पॉजिटिविटी से देखने की कोशिश करिए, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। तीसरा है एन्जॉय द जर्नी। जो भी आप अपने इस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा सीरियस मत होइए, अपने जर्नी को हारमोनी से भरिए, और उत्साह से अपनी जर्नी को देखने की कोशिश कीजिए और एन्जॉय करने की कोशिश कीजिए। हमेशा सीरियस से अपनी ज़िंदगी को मत देखिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।